Hello, my dear students. How are you? I am Alok Mishra, your physics teacher. So now today we're discussing about the topic is refraction. The refraction process, as you see, take one glass of water in a transparent glass, and you put the stick in this case. We observing the stick is bending towards the normal. अगर हम नॉर्मल से यहाँ से बात करें, इस तरह से अगर हम बात करें दिस इज नॉर्मल, तो ये बेंड होगी तो दिखाई देगी। यानी कि स्टिक को अगर हम ऐसे डालेंगे तो स्टिक सीधी ना दिखाई करके स्टिक हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों? यही प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। इसको करके देखो एक्टिविटी, ठीक है, आपको दिखेगा। ठीक, तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, सिचुएशन को क्या कहते हैं? ये जो फिनोमिना हो रही है ये रिफ्रैक्शन है। ओके, सो अब इसको हम पढ़ते क्या है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर दो मीडियम हैं, मीडिया की बात, दो मीडियम की बात कर रहे हैं। वन इज रेरर, रेरर क्या होता है, और वन इज डेंसर, इसकी बात कर लेते हैं। रेरर यानी कि एयर, एयर के पार्टिकल्स क्या हैं? दूर दूर हैं, और जबकि डेंसर के वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं? क्लोज क्लोज हैं। तो दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेरर। रेरर में जो लाइट की स्पीड होती है वो मोर होती है, स्पीड ऑफ लाइट मोर, और यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट स्लो। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है। ठीक, इन कंपैरिजन टू बोथ। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेरर मीडियम क्या होगा कि एयर, डेंसर मीडियम क्या होगा? वाटर, ग्लास। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्यों होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज द एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मीन्स जब लाइट, व्हेन अ लाइट, लाइट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, टू अनदर, यानी कि when a light enters from one medium to another, its change on speed, ये अपनी स्पीड से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। तो यही फिनोमिना क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द ग्लास, when a light enters this side, this is the normal and it towards the, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी? ये थी, बट ये ऐसे नहीं गई, ये बेंड हो गई। तो दिस एंगल इज इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एज यू नो दैट दिस लाइट इज इंसिडेंट रे, दिस दिस रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज द, ये जो लाइट है ये क्या है? नॉर्मल। ओके, सो जब लाइट रेरर टू डेंसर में आएगी, दिस इज द डेंसर, यानी कि दिस इज द ग्लास, और दिस इज द एयर, एयर टू ग्लास में आ रही है, तब ये फिनोमिना हो रही है। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर हम ग्लास से एयर में जाए तो क्या होगा? ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। ग्लास एयर में जाएगी तो ये बैंड जिसकी डायरेक्शन क्या है? ये है, बट ये डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाएगी, ये अपने पाथ से क्या होगी? तब भी हटेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? जब डेंसर टू रेरर जाएगी तब ये पाथ नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी? व्हेन अ लाइट रेरर एंटर्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, इट टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, इट क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट? तो ये फिनोमिना अकर्स होगी। ठीक है, नाउ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के पढ़ा था। तो पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे
एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम केस जैसा कि रिफ्लेक्शन के केस में था। दूसरा कि इंसिडेंस एंगल, अब यहाँ पर एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट ऐसे नहीं ले लेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ दिया था विलिबर्ड स्नेल्स ने, और विलिबर्ड स्नेल्स ने ये बताया था इन 1621 में, ये बताया था, क्या बताया था कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेशियो की बात की गई, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब द कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों लॉज हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द सेकंड इज, this is the first law, this is the second law. The ratio of the sine of angle incidence and incidence angle and the sine of refracted angle is always constant. Okay. Now हमने क्या बताया था, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्पीड की लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होगी, एक मीडियम में क्या होगी, दूसरे मीडियम में क्या होगी, उन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, अनदर मीडियम मान लो किसका ले लें हम, ग्लास ले लें। तो ग्लास ले लेते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 1.5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। ओके, और तो मैक्सिमम जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसका होता है, डायमंड का, और एटलीस्ट किसका होता है, वो किसका होता है, एयर का। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस में क्या होता है, ये जो लेंस होते हैं दो तरह के होते हैं जो हम स्टडी करेंगे, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है कि इसका जो साइड वाला पार्ट, जो एज वाला पार्ट होता है वो थिनर होता है, जबकि मिडिल पार्ट क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव, या इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो एज का पार्ट है वो थिकर होता है, जबकि मिडिल पार्ट क्या होता है, थिनर होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव लेंस। अब हालांकि इसके जो कुछ रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि फोकल लेंथ हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये कुछ लगभग वैसे ही हैं जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था। तो मिरर का केस अगर आपको अच्छे से पढ़ा होगा, फर्स्ट वीडियो अगर अपने आपने देखी होगी, ठीक है, इस चैप्टर की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसको एक बार चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखिए, फिर बाद में इसको समझिए। ठीक, तो अब क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स वैसे ही हैं जैसा एक मिरर के केस में थे, कोई चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा वहाँ पर अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, जो वहाँ पर जैसी प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव मिरर रखता था वैसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखेगा, लगभग। ठीक है, ओके। तो हम देख लेते हैं। पहला रूल क्या है कि व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जिसको हम, और ये इनका फोकस होता है, और यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, जिसको 2f1 हम बोलते हैं, इधर वाले को f1 बोलते हैं। तो व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, f2 होगा, सॉरी इधर f2 होगा। तो ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, पास कहाँ से होगी, फोकस से। तो इसका फोकस कैसा होगा, राइट साइड में होगा। ठीक, ऐसे ही वाइस वर्सा का केस कर देते, जब फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। दो हो गए। थर्ड क्या है, दो रूल केस समझ गए। थर्ड केस क्या है
चलो दूसरा हम बना देते हैं, समझ लो। कि व्हेन अ लाइट passes through a principal focus after refraction, सॉरी गड़बड़ हो गया बेटा, थोड़ा सा हमने गड़बड़ बना दिया इसको। क्या गड़बड़ बना दिया, फिर से सही कर लेते हैं। कि जब लाइट, इसका फोकस ये है ना, व्हेन अ लाइट पासेस फोकस से पास होगी तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कुछ होगा, ठीक है। F1। थर्ड केस क्या था, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, वहाँ पर क्या करते, सॉरी वहाँ पर क्या होता था, उसको हम किससे पास कराते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पास बाहर निकल जाएगी। विदाउट रिफ्रैक्शन ये बाहर निकल जाएगी, विदाउट डेविएशन। ओके, तो ये केस हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। तो इसके बाद क्या है, आपका टॉपिक कहता है कि इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ PDF सेंड करेंगे और समझिए आप उसको। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। और ठीक है, तो इसका जो लेंस फार्मूला है वो भी हम बता देते हैं आपको। जो लेंस फार्मूला है वो होता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के केस में क्या था, मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u था। लेंस के केस में क्या है, 1/v माइनस 1/u। v और u तो पता ही क्या होता है। वन मोर थिंग, एक चीज़ और आती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट में कितना डिफरेंस आया। तो HI/HO, इसका रिलेशनशिप होती है V/U। ये किसके इक्वल होता है, M के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया। थैंक यू, गुड डे।